हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं घन और घनाभ क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ्स का एकदम बेसिक टॉपिक है। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबाइड होता क्या है। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा डीपली समझेंगे इसे। ठीक है, जिससे आपको एक घन और घनाभ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके फॉर्मूला जो होते हैं वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं घन और घनाभ होता क्या है। तो देखो, बात करें, पहला शब्द दिया गया है घन क्यूब के बारे में। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है ये। देखो, क्यूब की बात करें तो क्यूब होता है ये, घन ये होता है, और इसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये जो आकृति बनी इसे हम कहते हैं घन। जैसे आपका क्यूब होता है वो जिससे आप लोग खेलते हो, जो कलर वाला क्यूब होता है। ठीक है, तो उससे वो इसका एग्जाम्पल होता है घन का। ठीक है, तो ये जो होता है ये घन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो आप बात करें घन और घनाभ में क्या चीज़ होता है जो कि मतलब सेम होता है। तो देखो, जो कोर और फलक और जो शीर्ष होते हैं वो क्यूब एंड क्यूबाइड में दोनों बराबर होते हैं। कोर जो होते हैं घन और घनाभ दोनों में 12 ही होते हैं, फलक जो होते हैं वो 6 होते हैं, शीर्ष होते हैं 8। तो देखते हैं घन और घनाभ में जो होते हैं ये कोर, फलक और शीर्ष होते क्या हैं। तो बात करें फलक की और कोर। देखो, जो कोर होते हैं वो कोर होती है ये जो आपको लाइनें दिख रही हैं, जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, 2 लाइन हो गई। ठीक है, ये आप देख रहे हो 3 लाइन हो गई। ठीक है, और ये आप देख रहे हो यहाँ पे 4 हो गई। ठीक है, ये आपकी 5 हो गई और ये 6। देखो, 6 आगे होगी और 6 इसी प्रकार पीछे होंगी। तो कोर कितनी होंगी जाके 12। ये जो लाइनें हैं ये आपकी ये दिख रही हैं, इन्हें हम कहते हैं कोर या भुजा। ठीक है, तो ये होती है कोर। ठीक है, ये कितनी कोर होती है? घन और घनाभ दोनों में 12 कोर होती है। फलक की बात करें तो एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया 2, एक फलक ये हो गया 3। ठीक है, 3 हो गए। एक ये नीचे वाला हो गया 4, और एक ये पीछे वाला जो ये दिख रहा है आपको ये हो गया 5, और एक ये जो आगे वाला ये दिख रहा है ये हो गया 6। तो 6 फलक होते हैं किस पे? घन और घनाभ दोनों में। ठीक है, तो एक ये हो गया 2, 3, 4, एक ये पीछे वाला 5, एक आगे वाला 6। अब बात करें शीर्ष की, तो एक शीर्ष ये होता है, ये जो कोने होते हैं इसे कहते हैं शीर्ष। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो शीर्ष कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो देख सकते हो इसमें 12 कोर होते हैं, 6 फलक होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, घन और घनाभ दोनों में। ये नहीं कि घन में अलग हो घनाभ में अलग। घन घनाभ दोनों में कोर, फलक और शीर्ष बराबर ही होते हैं। 12 कोर होते हैं, फलक 6 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं। ठीक है, क्यूब एंड क्यूबाइड दोनों में। आप बात करते हैं कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है। देखो, बात करें अगर घन की, तो घन में क्या होता है, जो इसकी भुजाएं होती है सारी बराबर होती हैं। ठीक है, घन की बात करें तो इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये जो सारी भुजाएं ये सारी बराबर होती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक भुजा बराबर होती है। और घनाभ की बात करें तो उसमें जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होती। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर ही नहीं होती। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती। और जो घन में होता है, घन में क्या होता है, बस यही अंतर है कि घन में सारी भुजाएं बराबर होती है, घनाभ में कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। ठीक है, जैसे घन में आप एग्जांपल ले सकते हो क्यूब, जिससे आप लोग खेलते हो, कलर वाला जो क्यूब होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होती है, सारी भुजाएं एक एक भुजा, सारी भुजा बराबर होती है। ठीक है, और घनाभ की बात करें तो घनाभ में जैसे आप ले सकते हो एग्जाम्पल, जैसे कोई बुक है, किताब है। ठीक है, तो किताब में आप देखते हो, किताब में लंबाई कुछ और होती है, चौड़ाई कुछ और होती है, ऊँचाई कुछ और होती है। या माचिस की डिब्बी मान सकते हो। ठीक है, उसमें लंबाई कुछ और होगी, चौड़ाई कुछ और होगी और ऊंचाई कुछ और होगी। ठीक है, या आप एग्जाम्पल में कमरा ले सकते हो, जिस कमरे में आप बैठे हो। ठीक है, तो उस कमरे की भी देख सकते हो, लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग होगी, ऊंचाई अलग होगी। तो ये सारे होते हैं घनाभ की एग्जाम्पल। ठीक है, और घन का क्या हो गया, वही कलर वाला क्यूब जिससे आप लोग खेलते हो, तो वो वाला क्यूब तो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो एक घन का एग्जाम्पल होता है। और घनाभ का कौन सा होता है? आपका कमरा। ठीक है, आप सीधा सीधा समझ सकते हो, कमरा। आप बात करते हैं क्यूब में होता क्या है। देखो, क्यूब में आपने कोर, फलक, शीर्ष तो देख लिया। अब इसके सूत्र को देखते हैं। तो क्यूब बनता कैसे ये भी देख लो। देखो, ये ऐसे होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर से क्या करना है, ये आपने यहाँ से लगाई ये और ये क्या बन जाता है, क्यूब। ठीक है, ये क्यूब होता है। आप बात करते हैं घन का आयतन। आपको भी बताया गया कि इसमें सारी भुजाएं बराबर होती हैं, सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। अभी आपको घनाभ का भी बताएंगे। ठीक है, इसमें सारी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसका घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। आप बात करें घन के एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बात करें घन के एक फलक का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल में आपको बताया कि उसमें 2 ही भुजाएं होती है। ठीक है, तभी तो इसमें क्षेत्रफल का मात्रक स्क्वायर होता है, वर्ग इकाई होता है। ठीक है, वर्ग इकाई जो होता है वो क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो इसमें क्या होता है, जो घन के एक फलक का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। और बात करें इस घन का संपूर्ण पृष्ठ, तो वो होता है 6 गुणे
भुजा स्क्वायर। क्यों, देखो ध्यान से देखो, एक फलक की बात की तो भुजा स्क्वायर, और आपने अभी देखा कि घन में फलक होते कितने, फलक होते हैं 6। घन और घनाभ दोनों में 6 फलक होते हैं, इसलिए जब पूरे घन की बात करी जाएगी तो पूरा क्या होगा, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। एक फलक की बात हुई तो भुजा स्क्वायर, और पूरे फलक की मतलब पूरे उसकी बात की गई घन की तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर। आयतन देख सकते हो इसमें, क्योंकि सारी भुजाएं बराबर होती तो भुजा क्यूब। एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा डीपली आपको समझा रहे हैं। अब देखते हैं घनाभ। अब घनाभ के बारे में देख लेते हैं, क्यूबाइड के बारे में। तो आपको इसमें भी पता है कि इसमें कोर, फलक, शीर्ष सारे बराबर हैं, क्यूबाइड दोनों में। आप बात करते हैं घन का आयतन, तो आपको बताया गया कि इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होती कोई भी बराबर नहीं होती घनाभ में, ठीक है। जो घनाभ होता है इसमें ना इसकी लंबाई बराबर होती, ना चौड़ाई ना ऊंचाई। ये बनता कैसे है, इसकी बात करें कि चित्र की बात करें तो देखो ये आपका बनता कैसे, इसमें ना लंबाई बराबर होती है, ना चौड़ाई बराबर होती है, और ना ही ऊंचाई बराबर होती है, ठीक है। सब चीज़ अलग होती है घनाभ में, ठीक है। तो ऐसे जो बनता है उसे कहते हैं घनाभ। ये हो गया हमारा घनाभ, ठीक है। तो घनाभ जो होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर नहीं होती, इसलिए जो घनाभ का आयतन होगा वो होगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब LBH, L इंटू बी इंटू एच। आपने देखा घन में क्या हुआ, भुजा क्यूब हो गया, क्योंकि उसमें सारी भुजाएं बराबर थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, आयतन जब घनाभ का निकाला गया तो उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे, L इंटू बी इंटू एच अलग अलग करेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, घन इकाई, क्योंकि आयतन में 3 भुजाएं हैं तो इकाई तो 3/इकाई होगी, तो इकाई का क्यूब या घन इकाई मात्रक, ठीक है। आयतन का मात्रक इकाई होता है, घन इकाई। आप बात करें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, तो इसमें आप देख रहे हो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सारी अलग है, तो इसमें क्या होगा, 2 कोष्ठक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू लंबाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। तो ये जो होगा ये होगा जाके घनाभ का मात्रक। इंग्लिश में लिखो तो L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, LB प्लस BL प्लस LH, जहाँ आपकी B क्या है, चौड़ाई है, L लंबाई है, H क्या है, ऊंचाई है। सॉरी, तो देखो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया, चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, ठीक है। L इंटू बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, यहाँ पे ऊंचाई होगा लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई या लंबाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्या होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस क्या हो जाएगा, ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है, ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ये जो होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, ठीक है। आप बात करते हैं कि घनाभ को आपको पता है एग्जाम्पल क्या होता है, कमरा। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करें तो वो क्या होता है, तो जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई और इंटू में क्या होता है, ऊंचाई। अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, 2 लंबाई को L से इंटू चौड़ाई को B से इंटू एच। 2 कोष्ठ में लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। आपको पता है, सॉरी यहाँ पे प्लस होता है, इंटू लगा दिया, मतलब 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर आपको पता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई की जगह हम परिमाप भी लिख सकते हैं, तो परिमाप गुणे ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसमें आयत से ही तो 2 आयतों से मिलकर ही तो बनता है, तो क्या हो जाएगा, परिमाप गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो क्षेत्र जो आपका एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा वो 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा। अगर आपको मतलब लंबाई भी दी हो, चौड़ाई भी दी हो, ऊंचाई दी हो, तीनों चीज़ दी गई हैं, और आपसे पूछे कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये वाला फार्मूला लगाना। अगर आपको परिमाप दिया है और क्या दे दिया, ऊंचाई दे दिया है, तो ये वाला फार्मूला लगा देना, क्या कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमाप गुणे ऊंचाई होता है। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है तो 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या आया, लंबाई 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, 2 L इंटू बी बी इंटू एच प्लस L इंटू एच, ठीक है। आयतन की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो भाई हमने घन भी देख लिया और घनाभ को भी देख लिया, ठीक है। तो दोनों बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको पूरा एक एक समझ में होगा। तो भाई अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।